पुराने समय में कर्दम नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी देवहूति। इनके बेटे का नाम था कपिल देव। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक दिन कर्दम ऋषि ने तय किया कि वे तपस्या करने जंगल में जाएंगे। उन्होंने देवहूति को अपने पुत्र कपिल के पास भेज दिया। कपिल देव बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। एक दिन माँ देवहूति ने अपने बेटे कपिल देव से कहा कि तुम ज्ञानी हो, भगवान का अवतार हो, तो तुम मुझे प्रवचन सुनाओ। माता की आज्ञा मानकर कपिल देव में जीवन के बारे में उपदेश दिए। जब प्रवचन का अंतिम चरण चल रहा था, तब तक देवहूति ने ये बात समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना ही है। अपने बेटे कपिल के प्रवचनों से माता देवहूति ने समझा कि मरने से पहले हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर करना चाहिए। बेटे से मिली सीख के बाद देवहूति एकाग्रता के साथ रोज ध्यान करने लगी। जब देवहूति का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे कपिल देव की चिंता होने लगी। वे सोच रही थी कि कपिल के पिता तपस्या करने गए हैं और अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा। अंतिम समय में देवहूति को अपने बेटे के उपदेश याद आए और वे समझ गई कि मृत्यु तो होना ही है। इसके बाद उन्होंने मन शांत किया और ध्यान करने लगी। इसी तरह प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपनी देह त्याग दी। इस कहानी का सार यह है कि ज्ञान घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी मिल सकता है। घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और वह कोई सीख दे रहा है तो उसे स्वीकार जरूर करें। ज्ञान जहाँ से मिले उसे सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करना चाहिए। ये बात हम देवहूति और उनके बेटे कपिल देव की कथा में समझ सकते हैं।